हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको नए चावल बनाने की रेसिपी बताऊंगी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब नए चावल बनाते हैं तो वो इनको ज़्यादा नरम कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्हें घर वालों या मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन दो गलतियों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो ज्यादा नरम रह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमने 1.5 गिलास के करीब लिए हैं जी चावल। चावल जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल नए चावल हैं। इनको सबसे पहले आपने क्या करना है, साफ कर लेना है। चावल जब भी बनाने हैं तो आपने हमेशा एक बात मद्देनजर रखनी है कि चावलों को जो है वो पकाने से थोड़ी देर पहले भिगो कर रखना है, ठीक है। अगर आप चावल पकाने लगे हैं तो तकरीबन 10 मिनट पहले ही इन चावलों को भिगो कर रखें। ये एक मेजर गलती है जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो ज्यादा नरम रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम लेंगे कढ़ाई। आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप चावल बनाए आप हमेशा घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो घी है उससे जो चावल हैं वो अलग अलग नजर आते हैं। जो ही हमारा जो घी है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जी प्याज, ठीक है जी। प्याज को हमने करना है जी लाइट ब्राउन। प्याज को करेंगे जी लाइट ब्राउन, ठीक है जी। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें खड़े मसाला जात। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 के करीब तेज पत्ते हैं। इसके अलावा एक मोटी इलायची है, साथ ही साथ मेरे पास 4 से 5 अदद लौंग हैं, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं। मेरे पास जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो थोड़े ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। अगर आप मोटा और एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक बादियान का फूल है और साथ में जीरा है। जीरे के अलावा मेरे पास 8 से 10 अदद जो है वो काली मिर्चें हैं। आप इन तमाम मसाला जात को प्याज ब्राउन करने के दौरान डालें। जो ही हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म के मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया, ना यहाँ पे मैंने टमाटर यूज किया और ना ही मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जो ही हमारा जो मसाला है उसमें नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे ये बात आपने मद्देनजर रखनी है कि मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब चावल लिए हैं और अगर यहाँ पे पुराने चावल होंगे तो मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। नए चावलों में आपने जितने चावल लेने हैं उतना ही पानी डालना है, जबकि अगर पुराने चावल आप ले रहे हैं तो इसमें आपने पानी को डबल कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद पानी को आएगा बॉयल, ठीक है जी। पानी को जो ही बॉयल आएगा तो इसमें हम डालेंगे अपने चावल। चावलों को आपने हमेशा तेज आंच पे पकाना है, ठीक है जी। चावलों में जो ही हमारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और नीम और चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा तो इसको लगाएंगे हम दम, ठीक है। तो चावलों को जो ही दम लगाएंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। इसके बाद जो है वो 15 मिनट का दम लगाना है। दम लगाने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे जो चावल हैं वो कितने ज़बरदस्त और लाजवाब तैयार हो चुके हैं और तमाम जो दाने हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग है, जिसकी खास वजह ये है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।